गुरु गीता में यहाँ पर कहा गया है, जपेन जयमाप्नोति चानंत फल माप पुण्यात् हीनम कर्मम त्यज्यन सर्वम स्थानानि चाधमानि च जपम हीनासनम कुर्वन् हीन कर्म फल प्रदम गुरु गीताम प्रयाणे वा संग्रामे रिपु संकटे जपन जयम वाप्नोति मरणे मुक्तिदायकम सर्व कर्म च सर्वत्र गुरुपुत्रस्य सिद्ध्यति। अर्थात गुरु गीता के जप करने से मनुष्य निश्चित ही विजय लाभ प्राप्त करता है, उसे इस साधना से अनंत फल मिलता है। इसलिए उसे सभी हीन कर्मों का त्याग करके, सभी अधम स्थानों का परित्याग करके श्रेष्ठ जप को करना चाहिए। तुच्छ आसन पर गुरु गीता का जप करने से तुच्छ फल की प्राप्ति होती है। प्रस्थान के समय, युद्ध में, शत्रु के भय के समय इसके जप से विजय की प्राप्ति होती है। मरण के समय भी यह जप मुक्ति देता है। गुरु में भक्ति रखने वाले मनुष्य के सभी कार्य सभी जगह पूर्ण होते हैं। गुरु गीता व्यक्ति पूजा नहीं सिखाती, उस बात को पहले ही छोड़ देंगे। गुरु गीता अंधविश्वास कर्मकांड नहीं सिखाती, ये बात भी छोड़ देंगे, तब इन बातों को समझ पाएंगे। कुछ बातें प्रोत्साहन के लिए कह दी जाती हैं, उनके बहुत मतलब नहीं होते हैं कि विजय लाभ मिलेगा, अत्यंत फल मिलेंगे, ये सब मिलेंगे। यानी कि रास्ते पर चलो तो कभी कभी किसी बच्चे को किसी रास्ते पे चलाना हो तो उसको कुछ प्रलोभन दे दिया जाता है, और कुछ लोग चलने के बाद देख लेते हैं कि अच्छा, ज्ञान का बोध का रास्ता इतना सरस और इतना सुंदर है। ये बात जो कही, अधम स्थानों का परित्याग करके, हीन कर्मों का त्याग करके, हीन कर्म और अधम स्थान यानी कि जो भी हमारी चेतना को नीचे खींचने वाली क्रियाएं हैं, जगहें हैं, उन सबसे हटें हम। तमाम तरह के व्यसन हैं, नशे हैं, तमाम तरह की हिंसाएं हैं जिसमें व्यक्ति लिप्त है, वहां से वो हट सकता है। वहां से जब सचेतन रूप से हटेगा और अपने ज्ञान के पथ पर, सत्य के पथ पर वो चलना प्रारंभ करेगा तो उसका जीवन निश्चित ही सुंदर बनेगा। अब आगे कहते हैं, तुच्छ आसन पर गुरु गीता का जप करने से तुच्छ फल की प्राप्ति होती है। तुच्छ आसन, तुच्छ आसन क्या हुआ? तुच्छ आसन यही हुआ कि हमारी आसन वही है जिस पर हम विराजते हैं, बैठते हैं, और हम शरीर के रूप में विराजते हैं या हम अपने मानसिकता से विराजते हैं। तो अपनी तुच्छता यानी कि सीमा, अपनी सारी रूढ़िग्रस्त, अंधविश्वासग्रस्त समझ के साथ अगर हम गुरु गीता को देखेंगे तो उसका फल भी तुच्छ मिलेगा, उसमें परिणाम भी नहीं आएंगे। अगर हम उसको उतना महत्व ही नहीं दे रहे होंगे, हमारी इच्छाएं, कल्पनाएं ही हमारी वासनाओं और हमारी सीमाओं से भरी होंगी, तो हम अच्छी बातों को भी उधर ही खींच लेंगे। फिर गुरु गीता कहती है कि युद्ध में शत्रु के भय से, इसके जप से विजय की प्राप्ति होती है। अब ये बात ऐसे अगर देखेंगे कि आक्रमण हो गया, शत्रु सामने खड़ा है, युद्ध प्रारंभ है, तो वहां बैठ के गुरु गीता का पाठ करने लगेंगे, जप करने लगेंगे, मार के निकल लेगा। क्या हम सोचते हैं कि इसके जप से कोई ऐसी प्रचंड शक्ति पैदा हो जाएगी कि शत्रु भाग जाएगा? भारत में कई लोगों ने ऐसी कोशिशें करी, सफल कहाँ हुए। जब भी बाहरी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया तो हमारे योद्धाओं ने, शूरवीरों ने उनका सामना किया, उनसे युद्ध लड़े। ऐसा थोड़े हुआ कि वहां पर सारे गुरु गीता का पाठ करने वाले भेज दिए गए कि जाओ वहां बैठकर पाठ करो। जिन लोगों ने ऐसी मूर्खता करी वो मारे भी गए। युद्ध में युद्ध की तरह से ही उतरना होता है। लेकिन वहां पर ये जप का क्या प्रयोजन हो सकता है? कहने का कि अगर हमारी दृष्टि साफ है, हमारी समझ साफ है, हम पूरी स्पष्टता से युद्ध में उतर रहे हैं, तो हमारे लिए विजय के रास्ते अलग होंगे। युद्ध भी कई तरह से हो सकता है। एक युद्ध है
अपनी वासना महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, और कभी युद्ध हो सकता है जिसको कृष्ण कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, यानी कि सत्य की, धर्म की रक्षा के लिए, उसकी स्थापना के लिए। तो ऐसे व्यक्ति की दृष्टि बिल्कुल अलग होगी। उसकी हिंसा में रुचि नहीं है, किसी से कुछ छीनना पाना नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, बस ये दुष्टता जो शुरू हुई है इसको रोक देना है। ये स्पष्टता अगर उसके भीतर है तो उसकी कुशलता प्रबल हो जाती है। महाभारत में भी देखिए कृष्ण उस स्पष्टता के साथ खड़े हैं वहां पर, इसीलिए युद्ध का परिणाम उसी पक्ष को चला जाता है जिधर कृष्ण खड़े हैं। दूसरा पक्ष लड़ रहा है महत्वाकांक्षा के लिए और तमाम सारी चीजों के लिए, पराजित हो जाता है, कितनी भी कुशलता हो उसमें। तो वहां पर देखा जाए क्या हुआ, वो यही चीज आ गई, गुरु गीता। ऐसा नहीं कि वहां बैठ के कुछ जप कर रहे थे, समझ और स्पष्टता। मरण के समय में भी यह जप मुक्ति देता है। गुरु में भक्ति कर रखने वाले मनुष्य के सभी कार्य सभी जगह पूर्ण होते हैं। मरण हो, कोई भी कार्य हो, अगर हमारी दृष्टि शुद्ध है तो हर तरफ हमारे लिए परिणाम ही परिणाम है, शुभ परिणाम है। इसीलिए जन्म हो तो भी हम इस प्रकाश की यात्रा का स्मरण रखें, उसको भी शामिल करें। घर में कोई बच्चा जन्मता है तो उत्सव मनाएं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि इसको भी उस बोध की तरफ, सत्य की तरफ जाना है, उसका भी समावेश रखें। कहीं मृत्यु हो रही है तो भी पुनर्विचार करना है कि यही जीवन है, ऐसा क्षणभंगुर, ऐसे ही नष्ट होता है, ऐसे जीवन में हमने क्या किया, क्या जिया। ये गुरु गीता का जप प्रारंभ हो गया। जप नहीं कि हमने किताब खोली और उसके मंत्र पढ़ने लग गए। गुरु गीता का जप प्रारंभ हो गया किसी मृत्यु के समय भी, जब हमने पूरे जीवन का सजगता से अवलोकन प्रारंभ किया कि यही जीवन है, यही क्षणभंगुरता है, तो इसका सदुपयोग करना है। एक एक क्षण का हमें उपयोग करना है, ये अमूल्य है एक एक क्षण। और फिर जैसा कि सूत्र कहता है कि हर जगह उसे अच्छे परिणाम, अच्छे लाभ मिलते ही हैं। जो व्यक्ति जीवन को ऐसी चीज की तरह देखता है जो जैसे उसको बस मिल गई है और उसको किसी तरह से नष्ट कर देना है या उसको एक दिन नष्ट हो जाना है, तो उसने न मृत्यु पर चिंतन किया, न जन्म पर कोई ध्यान दिया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सचेतन हुआ तो उसके लिए जन्म भी, मृत्यु भी, सब एक धक्का देने वाली घटनाएं हैं जो उसको हमेशा धक्का देकर उस प्रकाश की तरफ फेंक देती हैं, जहां से उसके जीवन में चेतना का सूर्य उगेगा, जहां से बोध की किरणें पूरे जीवन पे फैलेंगी। तो वो जो सारी बातें हैं वो काम की हैं। जप पाठ इतना मैकेनिकल, यांत्रिक नहीं है कि आपको शब्दों को दोहराते हैं, वो एक अंतर्दृष्टि है।